अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा एआई फंडामेंटल्स का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है और जिन लोगों ने एआई फंडामेंटल्स का नॉलेज कंप्लीटली कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिए हैं, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो एआई फंडामेंटल की जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है एआई 900, उसको थोड़ा सा अगर प्रिपेयर कर लें और उसको पास कर लें तो ये उनके नॉलेज पे एक स्टैंप होगी, वैलिडेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि उनका एजर एआई फंडामेंटल का नॉलेज जो है वो काफ़ी बेहतर है। इस सर्टिफिकेशन का फ़ायदा ये है कि आप लोग जब किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या किसी भी जगह पे जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अपनी प्रोफाइल को, तो जो रिसीवर होता है जो आपकी प्रोफाइल को जांच रहा होता है उसको पता चल जाता है कि आप एक प्रोसेस में से गुजर के आए हैं और आपने एक जो माइलस्टोन है वो पास किया है। बाज़ औक़ात आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर आप कोर्स कर लें कंप्लीट तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। लेकिन जब आप एग्ज़ाम पास करके सर्टिफिकेशन लेते हैं या सर्टिफिकेट लेते हैं, उसकी अहमियत डेफिनेटली ज़्यादा होती है। ये आपको भी मालूम होना चाहिए और ये जो लोग जो एम्प्लॉयर या जो कंपनीज़ हैं जो जानती हैं इन सर्टिफिकेशंस को, उनको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि जिस शख्स ने ये सर्टिफिकेशन पास की है उसका नॉलेज सॉलिड है या उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो डेफिनेटली कंपैरेटिवली बेहतर हैं। तो इस वजह से मैंने पहले भी एक वीडियो की है, तकरीबन लेक्चर 12 जो है वो मैंने उसमें थोड़ा सा स्टडी प्लान के बारे में बताया था कि किस तरह से आप अपना स्टडी प्लान जो है वो ऑर्गेनाइज करके किस तरह से आप एआई फंडामेंटल के जो लेक्चर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा जो कंटेंट ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑनलाइन रखा हुआ है पोर्टल पे, उसको इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपना जो सर्टिफिकेशन की तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा किस तरह से आप डिस्काउंट ले सकते हैं, वर्चुअल ट्रेनिंग 2 दिन की लेके उसका प्रोसेस भी मैंने बता दिया था, और फर्दर जो है आप एग्ज़ाम किस तरह से आगे स्केड्यूल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं ख़ास तौर पे जो फोकस करूँगा वो एग्ज़ाम स्केड्यूल करने पे और फ़ी पेमेंट पे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान से फ़ी पेमेंट्स पे थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में फ़ी पे करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में रिस्ट्रिक्शन है क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने पे, तो वहाँ पे जो फ़ी पेमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसलिए आज का जो लेक्चर है या जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे इस चीज़ के गिर्द है कि आप किस तरह से फ़ी पे करेंगे और एग्ज़ाम किस तरह से स्केड्यूल करेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम प्रेप के बारे में भी शुरू में बताऊंगा, लेकिन जो डिटेल मैं ऑलरेडी लेक्चर 12 में दे चुका हूं वो दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मुख्तसरन आपको बता दूंगा। अगर आपने दोबारा उन रिसोर्सेज के बारे में जानना है तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन जो मेन फोकस है वो हमारा पूरे प्रोसेस के ऊपर होगा कि किस तरह से आप एग्ज़ाम स्केड्यूल होगा, फ़ी पेमेंट होगी, और फिर इस तरह से कैसे आपको ईमेल रिसीव होगी तो आपने किस तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। तो ये जो वीडियो है इसको मैंने ऑर्गेनाइज किया है स्टेप्स के थ्रू, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो सो कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, यानी आपको ये बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि हमने पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो मैंने इसलिए इसको स्टेप वाइज कर दिया है और उसको सारे स्टेप्स को मैंने एक PDF स्लाइड के अंदर रख दिया है और वो इस वीडियो के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उस PDF के थ्रू आपके पास लिंक भी आ जाए, आपको स्टेप्स भी पता हो कि पहले क्या स्टेप है, दूसरा क्या है, और इस वीडियो के साथ आप उसको सही तरह से समझ सकेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। तो स्टेप 1 में एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, जो कि मैंने जो लेक्चर 12 किया था उसके अंदर पूरा जो स्टडी प्लान दिया था उसमें ये चीज़ समझा दी थी डिटेल के साथ। अब यहाँ पे मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ब्रीफली थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि आपने जो 2 प्लेलिस्ट हैं इसमें से एक कंप्यूटर साइंस बेसिक की है, जो कि नॉन टेक्निकल लोग हैं उनके लिए तो लाजमी है इसको देखना, और जो टेक्निकल हैं उनके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट्स APIs के हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं या डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उनको हेल्प करेंगे अगर वो लोग देख लें तो।
और कंप्यूटर साइंस बेसिक के बाद आपने एआई फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट करनी है। और अगर आप ये मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको ये दोनों प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट टैब पे मिल जाएंगी। होम पेज पे अगर आप जाएं तो प्लेलिस्ट टैब होगा और वहां पे आपको ये राइट साइड पे एआई कंप्यूटर साइंस बेसिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद फिर आप एआई फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट करें। अच्छा, इस एआई फंडामेंटल की प्लेलिस्ट के साथ जो आपने काम करना है कि जो असाइनमेंट के तौर पे आपने जो कोर्स सिलेबस है बेसिकली इसका वो करना है। यानी इसके जो मैंने लेक्चर्स तैयार किए हैं वो इस तरह से किए हैं कि तकरीबन वही सीक्वेंस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम का है, जो कि मैंने उसी स्टेप 1 के ऊपर जो मैंने लिंक दिए हैं उनमें जो अगला जो लिंक है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एजूर एआई फंडामेंटल्स का है। और इसमें आप अगर जाएंगे तो जो कोर्स सिलेबस है इसमें आपको वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल इस कोर्स पे जाते हैं तो आपको ये सारे जो इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो वही होंगे जो आपने इसके अंदर कवर किए हैं। आपको फ़ायदा ये है कि अगर आप पहले वीडियो देखते हैं तो आपके लिए इन टॉपिक्स को समझना आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। तो जैसे मशीन लर्निंग है या जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट हैं, तो जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश किया, उम्मीद है कि आपको वो जो है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ आएंगे जब आप इनको समझेंगे तो। और ये कोर्स सिलेबस का लिंक मैंने यहाँ पे स्टेप 1 की स्लाइड में रख भी दिया है। और जो अगला लिंक है वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न का है। अगर आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और इस पेज के ऊपर मैंने लेक्चर 12 में डिटेल में बताया था कि जो टॉपिक आपने वहाँ पे देखे हैं वही टॉपिक आपको यहाँ पे, जैसे स्पीच है एजर के अंदर और एआई के कॉन्सेप्ट है, मशीन लर्निंग है, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। अगर आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है तो यहाँ पे आपको कुछ इसकी ज़्यादा डिटेल भी मिल जाएगी। तो ये जो हमारा स्टेप 1 है बेसिकली ये पूरा एग्ज़ाम प्रेप का है। और कोशिश ये करें कि जब तक आप ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन ना कर लें तब तक आप अपना एग्ज़ाम स्केड्यूल ना करें। अलबत्ता आप ये कर सकते हैं कि जब आप ये प्लेलिस्ट और ये लेक्चर्स देख रहे हों और ये स्टडी मटेरियल जो है इसकी तैयारी कर रहे हों तो आप इसके साथ जो वर्चुअल ट्रेनिंग है वो स्केड्यूल कर सकते हैं। और वर्चुअल ट्रेनिंग के बारे में भी मैंने लेक्चर 12 में बताया था कि आपने किस तरह से वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना है। और इस ट्रेनिंग का फ़ायदा ये, एक तो ये कि ये 2 दिन की ट्रेनिंग है और ये आपको जो आपने चीज़ें एआई फंडामेंटल्स की तैयार करनी है, जो टॉपिक्स तैयार करने हैं, वो सारे ये आपको 2 दिन के अंदर थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे देते हैं, स्पीड्स के साथ दे देते हैं। और दूसरा जो इसका फ़ायदा ये है कि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है आपकी एग्ज़ाम फ़ी के ऊपर। और आप सिर्फ इसको एग्ज़ाम फ़ी पे डिस्काउंट के हिसाब से ना देखें बल्कि ये देखें कि ये 2 दिन में आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको बड़ी जल्दी से आपको कवर करवा देते हैं। और अगर आपको ज़रा स्पीड के साथ देखना है कि इसमें क्या क्या शामिल है ये फंडामेंटल्स के अंदर तो ये एक अच्छा ट्रेनिंग सेशन है। लेकिन अगर आपने इसको डिटेल से समझना है तो फिर आपको वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी और फिर आपको वो जो स्टडी मटीरियल मैंने बताया वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आपने ईमेल यूज़ करनी है रजिस्टर करने के लिए, वर्चुअल ट्रेनिंग के लिए, वही ईमेल यूज़ कीजिएगा अपना एग्ज़ाम स्केड्यूल करने के लिए। और अगर ये लिंक आप खोलेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये लिंक किस तरह से आगे ओपन होगा। अगर आप इस लिंक को ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और इस पेज के ऊपर अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आपको ये वर्चुअल ट्रेनिंग के स्केड्यूल मिल जाएंगे। और इसकी भी डिटेल जो है वो मैंने लेक्चर 12 में बताई हुई है कि आपने किस तरह से इसको स्केड्यूल करना है। अगर आप देखें तो ये एआई फंडामेंटल्स का ट्रेनिंग का स्केड्यूल है और ये जो अगली जो भी डेट्स हैं, अगस्त 26 है, 27 है, जो भी आपको सूट करती हैं आप इसमें से रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये टाइम है ईडीटी यानी ईस्टर्न टाइम है, जो कि अमेरिका का ईस्टर्न टाइम है। आपने इसको पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रजिस्टर करना है ताकि आप इसको मिस ना कर सकें। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये ईडीटी टाइम है, आपने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इसको स्केड्यूल करना है। जैसे ही आपके वर्चुअल ट्रेनिंग के 2 दिन कंप्लीट होते हैं तो आप उसके बाद अपना एग्ज़ाम जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम स्केड्यूल करने से पहले आपने, ज़ाहिर है आपने फ़ी भी पे करनी है,
तो उसके लिए मैं आपको पहला स्टेप जो है वो एग्ज़ाम फ़ी का दूंगा, फिर आपको एग्ज़ाम स्केजल के बारे में बताऊंगा। तो एग्ज़ाम फ़ी जो है वो उसका दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एग्ज़ाम फ़ी जो है वो माइंड हब से पे कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। और दूसरा तरीका है, अगर आपने यानी ऑनलाइन अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो आप माइंड हब से वाउचर खरीदिएगा, और वाउचर आपने खरीदना है अगर आपने वर्चुअल ट्रेनिंग ले ली है, अगर आपको 50% डिस्काउंट मिल सकता है, यानी ये वाली जो ट्रेनिंग आप अगर आपने ले ली है और आपको 50% डिस्काउंट के आप एलिजिबल हो गए हैं, तो फिर आपने $22 का वाउचर खरीदना है। अगर आपने वो ट्रेनिंग नहीं ली तो फिर $44 का वाउचर खरीदना है। वो मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। तो ये है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने इन पर्सन एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी मैं आपको, अब मैंने यहाँ पे ये लिंक दे दिया है। आप जो भी सेंटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो आप सर्च कर सकते हैं, अपने जो नज़दीकी शहर है उसका, और वहाँ पे जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं, ये एग्ज़ाम जो है इसका टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले हम माइंड हब का लिंक ओपन करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से वाउचर इस पे जो है वो बाय कर सकते हैं। माइंड हब का जब आप लिंक खोलेंगे तो आप यहाँ पे होंगे, अगर आप देखें तो इसमें ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है कि ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक जो एग्ज़ाम है उनके लिए ये वाउचर्स हैं। और इस पर अगर आप नीचे आएँ तो आप ये देख सकते हैं ये वाउचर हैं, लेकिन ये वाउचर हैं कनाडा के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कनाडा सिलेक्टेड है। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सबसे पहले, अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपने कंट्री चेंज करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कनाडा के ऊपर तो ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, और इसमें आपने एशिया पैसिफिक के अंदर जाना है। और एशिया पैसिफिक में जो दरमियान वाला कॉलम है उसके बॉटम पे आपको पाकिस्तान नजर आएगा, आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो अब आपको ये दोबारा रीलोड करेगा पेज, और इस पेज पे आपको मुख्तलिफ प्राइसेस और मुख्तलिफ वाउचर मिलेंगे। अब इसमें अगर आपने 50% डिस्काउंट वाला वाउचर लेना है तो ये आपको यहाँ पे $22 का मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने लेट से वो 2 दिन की जो वर्चुअल ट्रेनिंग है वो नहीं ली, या आपको किसी वजह से डिस्काउंट नहीं मिल सका, आपने ईमेल नहीं प्रॉपर यूज़ की, या आपकी कोई और वजह है, कोई और इशू हो गया और आपको पूरी फीस पे करनी पड़ रही है, तो फिर आपको ये जो नीचे $44 वाला जो है ये आपको बाय करना पड़ेगा, क्योंकि $44 फ़ी है। वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जब एग्ज़ाम स्केड्यूल करते हैं। तो ये जो 2 तरीके हैं आपको वाउचर लेने के। यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल आपने 50% डिस्काउंट वाला लेना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका इस प्रोडक्ट के पेज पे चले जाएंगे। ये इसको एक प्रोडक्ट समझा जाता है, और इसके ऊपर ऐड टू कार्ट का बटन है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसका जो शॉपिंग कार्ट है उसके ऊपर चले जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने इसको मल्टीपल टाइम क्लिक किया है तो इसने 6 क्वांटिटीज़ ऐड कर दी हैं, क्योंकि ये रिटेन करता है इन्फॉर्मेशन को। तो आपने इसको 1 रखना है। यहाँ पे आपकी जो क्वांटिटी है वो अगर 1 ना हुई और आपने फ़र्ज़ किया इस पेज पे आप मल्टीपल टाइम आए हैं, मल्टीपल टाइम आपने ऐड टू कार्ट किया है, तो ये आपको टोटल ज़्यादा चार्ज कर लेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसको 1 कर दें तो जब आप 1 करेंगे वो पेज को दोबारा लोड करेगा और आपका टोटल $22 है। यहाँ पे आपने चेकआउट करना है। जब आप चेकआउट करेंगे तो वो अब आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन लेगा, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और ये सारी चीज़ें जो आपने जब एग्ज़ाम आपने स्केड्यूल करना है तब देनी है, एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। इसके बाद आप यहाँ पे शिपिंग मेथड और पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। एक चीज़ याद रखें, जब आपने वाउचर लेना है तो यहाँ पे वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेगा। क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आप वाउचर ले सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है जिसके साथ आप वाउचर नहीं ले सकते, तो फिर आप वाउचर की बजाय फिर आपको जो लोकल जो टेस्ट सेंटर है वहाँ से आपको जो है टेस्ट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए वाउचर लेना ज़रूरी है और वाउचर के लिए आपको क्रेडिट कार्ड ज़रूरी है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास क्रेडिट कार्ड किसी वजह से नहीं है, आप किसी दूसरे का यानी अपने पेरेंट्स का या भाई का किसी का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपको वाउचर बाय करके दे सकते हैं। और जब वाउचर उनको मिल जाए तो आपको सिर्फ उस वाउचर का नंबर चाहिए होगा जो आपने प्रोवाइड करना है अपना एग्जाम स्केड्यूल करते हुए, और वो आपकी फ़ी जो है वो पे हो जाएगी। तो ये बेसिकली वाउचर बाय करने का एक तरीका है। अब फर्ज करें कि आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते, शायद आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या आप किसी और वजह से आप वाउचर नहीं खरीद सकते, तो फिर आप इन पर्सन भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इन पर्सन के लिए मैंने ये लिंक दिया हुआ है। अगर आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अगर आप देखें तो ये पियर्सन वीयू का होम पेज है, और यहाँ पे आप टेस्ट सेंटर जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप फाइंड अ टेस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर मिलना चाहिए।
अगर फ़र्ज़ किया कि आपने फाइंड अ टेस्ट सेंटर पे क्लिक किया और ये लिस्ट आ जाती है, तो आप एक स्टेप वापस जाएं और वापस उसी पेज पे जाके आप थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करेंगे तो फाइंड अ टेस्ट सेंटर आपको एक नीचे लिंक मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो आपका यूआरएल है उसके अंदर एशिया पैसिफिक रीजन होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो यूआरएल आपको प्रोवाइड किया है वो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है। जब इसमें आप जाके यहाँ पे फाइंड अ टेस्ट सेंटर जो तकरीबन पेज के मिडल में है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये इस तरह की सर्च बार दे देगा। अब यहाँ पे आप अगर फर्ज किया कोई जो बड़ा शहर है उसका नाम अगर टाइप करते हैं, लाहौर फॉर एग्जांपल, और इसको सर्च करते हैं, तो लाहौर के अंदर जो भी इनके पीटरसन व्यू के जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनका एड्रेस मिल जाएगा। तो आप उनके साथ राब्ता कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं कि वो आपको फैसिलिटेट करेंगे टेस्ट स्केजूल करने के लिए भी, फ़ी पेमेंट के लिए भी, और उनका जो भी स्केजूल होता है वो आपको बता सकते हैं। इसी तरह जो दूसरे शहर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कराची का टाइप करें तो आपको कराची के सेंटर भी जो है मिल जाएंगे। इस तरह से आपने अगर फ़र्ज़ किया ऑनलाइन आप नहीं ये टेस्ट दे सकते तो आप इन पर्सन जो भी जाके ये टेस्ट जो है जो भी उनके डेजिग्नेटेड सेंटर हैं उनमें आप ये टेस्ट दे सकते हैं। जी, तो आप फर्ज करें कि आपने वाउचर भी हासिल कर लिया है, यानी आपने 50% डिस्काउंट वाला वाउचर हासिल कर लिया है और उसके बाद अब आप अपना एग्ज़ाम स्केजूल करना चाहते हैं। तो मैंने स्टेप 4 पे जो एग्ज़ाम स्केजूल करने के लिए लिंक है वो दिया है। वो बेसिकली वही लिंक है जो आप जो AAE 900 का जो कोर्स सिलेबस है उसका लिंक है। इसको आप सिर्फ AAE 900 अगर गूगल में सर्च भी करेंगे तो जो टॉप पे लिंक निकलता है वो यही लिंक निकलता है। और अगर आप इस लिंक को ओपन करें तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और इस पेज पे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि इसके ऊपर ये कोर्स सिलेबस पड़ा हुआ है, इसी पेज को अगर आप स्क्रॉल करें नीचे तो यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस असेसमेंट टेस्ट भी पड़े हुए हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है आप टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ टेस्ट दिए हुए हैं। मैं इसको अगर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप ये मुझे लॉगिन के लिए कह रहा है, लेकिन ये कि एनी हाउ मुझे यहाँ पे लॉगिन नहीं करना। तो आप जब अगर आपने लॉगिन किया हुआ तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हैं। और फिर अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें थोड़ा सा तो ये स्केजूल एग्ज़ाम है, लेकिन अगर आप देखें तो राइट साइड पे ड्रॉप डाउन में यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्टेड है जिसपे $99 फ़ी है। आपने ये नहीं करना, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। जब आप पी करेंगे तो पाकिस्तान अब आपको टॉप पे नज़र आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करें तो आपकी फ़ीस $44 है और ये कंप्लीट फ़ीस है बगैर डिस्काउंट के। लेकिन जब आप डिस्काउंट अप्लाई करेंगे और अप्लाई इस तरह होगा कि जब आपने सेम ईमेल के साथ जो आपने ईमेल के साथ जो 2 दिन की वर्चुअल ट्रेनिंग ली है उसके साथ अगर आप जाएंगे तो आपको ये यहाँ पे तो $44 दिखाएगा। लेकिन जब आप स्केजूल पे क्लिक करेंगे और आप अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देंगे तो ये फिर आपको उसी तरह से आपकी फ़ी अप्लाई हो जाएगी इसके ऊपर। पहले मैंने अपना हॉटमेल लॉगिन नहीं किया था, अब मैंने हॉटमेल अपना लॉगिन कर लिया है। तो अब अगर मैं स्केजूल एग्ज़ाम करता हूं तो ये मुझे अगले स्टेप पे ले जाएगा, जहां पे ये मुझसे इंफॉर्मेशन लेगा एड्रेस वगैरह की और कंट्री। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, अपना फ़ोन नंबर देना पड़ेगा और ईमेल देना पड़ेगा। ये वो ईमेल होगा जो आपको वही देना होगा जो आपने जो वर्चुअल ट्रेनिंग के जो 2 दिन की ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन की थी वहाँ पे जो ईमेल यूज़ की थी वो आप यहाँ पे ईमेल यूज़ करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली जब आप चेकआउट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आप अगले पेज पे चले जाएंगे अगर आपका कोई एरर नहीं आ रहा तो। अगले पेज पे आपके पास 3 ऑप्शंस होंगी जिसमें से 2 मेन ऑप्शन है जिस पे हमने गौर करना है। इनमें से एक है अगर आपने इन पर्सन एट अ टेस्ट सेंटर अगर आपने टेस्ट देना है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी भी लोकल टेस्ट सेंटर में टेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना एग्ज़ाम स्केजूल करेंगे। तरीकाकार आगे वही है लेकिन ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये मौजूद हैं यहाँ पे। हम चूँकि ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन पे जाएंगे। ऑनलाइन अगर क्लिक करेंगे तो वो आपसे जो कुछ चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए वो आपसे आपको बता देगा कि ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। आपको एक कंप्यूटर चाहिए होगा, एक टेस्टिंग स्पेस चाहिए होगी और यहाँ पे उन्होंने लिखा है द रूम शुड बी डिस्ट्रैक्शन फ्री प्राइवेट प्लेस कि आपका जो और नीचे एक लिंक है जिस पे एक्सेप्टेबल स्पेस किस तरह की होगी ये इस पे हदायत दी हुई है। इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा तो क्योंकि ये उनको थोड़ा सा क्लीन जगह चाहिए होती है जहाँ पे कोई मोबाइल कोई टीवी या कुछ ऐसा आपके पास शोर ना हो, आप बिल्कुल आइसोलेटेड बैठे हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। आपने सिस्टम टेस्ट करना है
वो भी आपको ईमेल में भी बताया जाएगा, लेकिन आपने सिस्टम टेस्ट करना है और आपका जो लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा उसके ऊपर वेब कैम होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको देखना है लाइव, उन्होंने आपको चेक करना है, आपके सराउंडिंग देखनी है। आपके पास एक गवर्नमेंट की आईडी होनी चाहिए जो आपको आइडेंटिफाई कर सके कि आप ही हैं जो ये टेस्ट देना चाह रहे हैं। और एक छोटी सी वीडियो भी होगी जो कि आपको आपके लिए होगी। और अब यहाँ पे अगर आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले लेवल पे चले जाएगा और आपकी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, और ज़ाहिर हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे। अगली स्क्रीन पे ये आपको पॉलिसीज़ देगा, जो आपने कोड ऑफ कंडक्ट है, बेसिकली एग्रीमेंट है, वो आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे लिंक से, और इनको आपने तीनों को यस कर देना है क्योंकि आपने इनके कोड ऑफ कंडक्ट के साथ ज़ाहिर है एग्री करना होता है। और इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दें। अगली स्क्रीन पे इनकी माइक्रोसॉफ्ट की पॉलिसीज़ हैं, जो आपने एग्ज़ाम पॉलिसीज़, ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉलिसीज़, उनको आपने चेक मार्क करना है। इनको आप रीड कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, और तब तो सबको आप रीड करके लेफ्ट साइड पे जो आपको चेक नज़र आ रहा है इसको आप चेक मार्क कर दें। और इन सब को चेक मार्क करने के बाद बॉटम पे आपको एग्री का बटन मिलेगा और आपने उस एग्री के बटन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अगली स्क्रीन पे जाएंगे, ये आपसे प्रोक्टर टू स्पीक जो ज़ुबान होगी, यानी आप किस ज़ुबान में बात करना चाहेंगे। अगर आपके साथ कोई एग्ज़ाम से पहले बात करे, जो कि करेंगे, वो आपका स्पेस देखेंगे, आपके जो एग्ज़ाम स्पेस सराउंडिंग में क्लीन है या नहीं, तो वो आपसे बात करेंगे। तो फिर अगर आप जो भी ज़ुबान इसमें सेलेक्ट करेंगे वो आपको वो उस ज़ुबान में बात करेंगे। इंग्लिश सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, इसको नेक्स्ट कर दें और आप अगली स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब उसने ऑटोमेटिकली मेरा जो टाइम जोन है वो देख लिया है कि ये टोरंटो ईस्टर्न टाइम है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ, मैं टाइम जोन चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपका टाइम जोन यहाँ पे दुरुस्त ना आ रहा हो तो आप यहाँ टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे मुझे ये PST देता है कि नहीं, ये पैसिफिक टाइम दे रहा है। और इसी तरह अगर मैं इस पे EST करूं तो ये मुझे ईस्टर्न टाइम दे रहा है। तो इसमें जो भी आपने टाइम जो चेंज करना हो, अगर आप उस तरह आप टाइम जो है टाइम जोन चेंज कर सकते हैं अपना। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान लिखता हूं तो टाइम उसमें नहीं आता, तो इसमें अगर आप पैसिफिक लिखेंगे तो पैसिफिक में काफ़ी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। इसी तरह अगर मैं EST लिखता हूं तो वो मुझे EST में, तो आपने अपना जो टाइम जोन है वो आपने देख लेना है और उसके मुताबिक आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कनाडा लिखता हूँ तो मुझे कनाडा के जितने भी टाइम है वो आ जाएंगे। तो इसमें मैं ईस्टर्न टाइम को सिलेक्ट करता हूँ, दैट्स राइट करता हूँ, और इसके बाद ये मुझे आगे कैलेंडर दे देगा और दिखा देगा इसमें कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं। अब इसमें अगस्त 22, 3 और ये ऑनवर्ड सारी डेट्स अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं अगर इसमें कहता हूँ कि मैं एग्ज़ाम जो है वो 25 को मंडे को देना चाह रहा हूँ, तो मैं 25 को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछेगा कि आपने जो टाइम डिस्प्ले है वो 12 घंटे वाला करना है या 24 घंटे वाला करना है। तो यूजली ये रिकमेंड किया जाता है आप 24 घंटे वाला सिलेक्ट करें। उसकी वजह ये है कि अगर लेट्स से 3 बजे का टाइम हो शाम का, तो आपको पता हो कि ये 15 अगर लिखा है तो ये शाम का 3 बजे का है। अदरवाइज़ अगर 3 बजे लिखा होगा तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, ये 3 बजे सुबह का है या 3 बजे शाम का है। तो 24 आवर जो अगर आप सेलेक्ट करेंगे टाइम, तो वो उस टाइम फॉर्मेट में आपको देगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपने ये टाइम बुक करना है जो भी ये इस वक्त अवेलेबल है 45 यानी कि रात 12:45 बजे का टाइम ये दे रहा है कनाडा का, तो अगर मैंने ये सिलेक्ट करना है तो ये मैं बुक दिस अपॉइंटमेंट कर दूंगा, जो कि ये मुनासिब टाइम नहीं है। तो मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं एक्सप्लोर मोर टाइम पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखूंगा ये मुख्तलिफ टाइम स्लॉट्स दिए हैं उसने। ये रात का टाइम है, मैं ये नहीं सिलेक्ट करना चाहता, तो मैं अगर ये सुबह 5 बजे का है, ये 9 बजे का है, मैं अगर आफ्टरनून का कोई टाइम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे ये 1:15 बजे का टाइम है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसमें ये मुझे 16 का टाइम दे रहा है यानी कि 4 बजे का, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 4 बजे के हिसाब से वो टाइम को सिलेक्ट कर लेगा और इसको मैं बुक दिस अपॉइंटमेंट करूँगा तो ये इस अपॉइंटमेंट को कंफर्म करने के लिए अगले पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे वो ये टाइम कंफर्म करेगा मेरे साथ कि ये 4 बजे का टाइम है, 16 का टाइम है और कनाडा के ईस्टर्न टाइम के मुताबिक है, और ये डेट है, ये एग्ज़ाम है,
इतना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें कंफर्म करेगा और ये फ़ीस होगी $44। अब यहाँ पे फ़ीस आपको $44 दिखाएगा जब तक आप इसके ऊपर वाउचर, जब तक आपने जो वर्चुअल ट्रेनिंग है वो नहीं ली। अगर आपने वर्चुअल ट्रेनिंग ली है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे $22 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, मैं यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ और यहाँ पे अब वो आपको पेमेंट की ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है ऐड वॉचर और प्रोमो कोड, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो माइंड हब का वॉचर है वो यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है। यहाँ पे उसका नंबर डालेंगे तो ये जो भी, अगर फॉर एग्जांपल आपने वर्चुअल ट्रेनिंग 50% डिस्काउंट वाली नहीं ली तो ये $44 होगा। अगर आपने वो वर्चुअल ट्रेनिंग ली है, 50% डिस्काउंट अप्लाई होता है आपका, तो ये $22 होगा। तो फिर आपका $22 का जो वाउचर है वो इसको 0 कर देगा, आपका बैलेंस पे ऑफ हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से बाहर ये कर रहे हैं और आप वाउचर नहीं ट्राई करना चाहते तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में बैठ के भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये जब इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जब आपका एग्जाम स्केड्यूल हो जाए तो उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, उसमें चंद चीजें नोट करने वाली है। एक तो ये कि आपको ईमेल कुछ इस तरह का, ये जो बॉटम पे मैंने फॉर्मेट रखा हुआ है इस तरह की ईमेल होगी, कंफर्मेशन ऑफ योर स्केड्यूल्ड एग्जाम। और इसको आप तफसील से पढ़िएगा क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो गौर से देखने वाली हैं, कुछ करने वाली हैं। जैसे कि मैंने 4 चीज़ें थोड़ी सी मेंशन की, आप थोड़ा सा इन पे गौर कीजिएगा। चेक ईमेल रिसीव्ड फ्रॉम पीयरसन व्यू एंड कंफर्म एग्जाम डिटेल, उसमें आपकी एग्जाम डिटेल होगी, आपका एग्जाम की डेट होगी, उसमें वक्त होगा कि ईस्टर्न टाइम के मुताबिक है या पाकिस्तान टाइम के मुताबिक है, या जो भी जोन होगा, टाइम जोन उसके मुताबिक उसमें लिखा होगा, उसका ख्याल रखिएगा, उसको मिस ना कीजिएगा। तमाम इंस्ट्रक्शंस को रीड कीजिएगा, जो भी हो, आपका सिस्टम टेस्ट करना है या आपको स्पेस के बारे में है, जो भी आपको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो कीजिएगा। और कन्फिगर ऑन व्यू एंड कंप्लीट सिस्टम टेस्ट, आपका जो सिस्टम टेस्ट है, आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर होगा उसका टेस्ट रन करेंगे वो। तो वो जो पीयरसन व्यू का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करेंगे और आपके सिस्टम को टेस्ट करेंगे कि आप एग्ज़ाम ऑनलाइन कर सकते हैं, आपका इंटरनेट का कनेक्शन भी टेस्ट करेंगे। और बिफोर द टेस्ट डे आपको दोबारा वो कहेंगे कि आप अपना सिस्टम चेक कर लें। और इसके बाद जो अगला जो है, जब आपका एग्ज़ाम होगा, लेट्स से आपने एग्ज़ाम स्केड्यूल किया 2 हफ्ते बाद का या 3 हफ्ते बाद का, तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है आपने 30 मिनट पहले लॉग इन करना है अपने सिस्टम के अंदर, ताकि आप जो प्रोसेस उस कंप्लीट करना है एग्ज़ाम से पहले, आइडेंटिफिकेशन का और सारा वो आपका कंप्लीट हो जाए। क्योंकि वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं, आपकी आईडीज़ चेक करते हैं, आपको लाइव कैमरा के ऊपर देखते हैं, आपके सराउंडिंग देखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको 30 मिनट लग जाते हैं कम से कम। कोशिश कीजिएगा कि आप 30 मिनट पहले अपने सिस्टम में लॉगिन करके जो आपकी ईमेल है एग्ज़ाम डे की उसके मुताबिक, उन हदायत के मुताबिक चलें। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि टेस्ट योर सिस्टम नाउ, कि आपने उस दिन ये काम करने। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी कंप्लीट द फॉलोइंग बिफोर एग्जाम डे, अगर आपने पहले ये नहीं किया तो एक तो अपना सिस्टम टेस्ट कर लें, दूसरा एक एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ आईडी जो कि गवर्नमेंट आईडी होती है, जो भी आपकी गवर्नमेंट आईडी है आपकी इशू हुई है जिस पे आपकी तस्वीर है वो आपकी वो चेक करेंगे, वो आपके पास होनी चाहिए। वो स्कैन भी हो सकती है, आपको अपलोड करनी पड़ सकती है। और प्रिपेयर योर टेस्टिंग स्पेस, जैसे मैंने कहा कि आपका डेस्क क्लीन होना चाहिए, उस पर कोई फ़ोन, कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द, किताब नहीं पड़ी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं और इस तरह से फिर आपका जो डेट है वो भी उस ईमेल के अंदर होती है, तो आपने उस डेट के मुताबिक लॉग इन करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेस्ट योर सिस्टम और चेक इन टू स्टार्ट एग्जाम, ये 2 लिंक हैं उस ईमेल के अंदर। इसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा और उन्होंने लिखा हुआ है चेक इन बिगिंस 30 मिनट्स प्रायर टू द अपॉइंटमेंट टाइम। यानी अगर आपका यहाँ पे 9:45 टाइम है एग्जाम का, तो मुझे 8:45 तक लाजमी लॉग इन करना है इसके ऊपर क्लिक करके, 8:45 तक, यानी कि आधा घंटा पहले लाजमी, क्योंकि आधा घंटा लग जाता है इस प्रोसेस के अंदर। तो एग्जाम के वक्त आप पैनिक ना हो, बड़ा रिलैक्स रहें, क्योंकि जब आप रिलैक्स होंगे तो आपका जो जहन है वो हाजिर होगा, और जब आपका जहन हाजिर होगा, आप रिलैक्स होंगे, तो आप सवालों को समझ सकेंगे और समझने के बाद आप प्रॉपर उनका जवाब दे सकेंगे। ज़्यादातर सवाल जो है वो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ड्रॉप डाउन वाले भी होते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी होते हैं, यस और नो वाले भी होते हैं। तो मिक्स्ड किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी काम आएगी, जो अभी तक प्रोसेस पूरा बता दिया गया है। और आपको यहाँ पे हम गुड लक कहते हैं।
मैंने कोशिश की है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन AI 900 सर्टिफिकेशन के बारे में, फ़ी पेमेंट के बारे में या एग्ज़ाम स्केड्यूल करने के बारे में आपको दे सकूं, वो दी है, क्योंकि यहाँ पे US में या कनाडा में एग्ज़ाम स्केड्यूल करना और फ़ी पेमेंट करना जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आसान है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू सारा कुछ हो जाता है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि पाकिस्तान के हिसाब से जो भी तरीक़ाकार है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। उम्मीद है कि ये आपके काम आएगा, और कोशिश करें कि इस सर्टिफिकेशन को अगर आप इस अटेम्प्ट में कर लें, जो इस वक्त आपका नॉलेज फ्रेश है AI फंडामेंटल्स का, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान होगी करना, क्योंकि अदरवाइज़ सारी चीज़ें जो है वो सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू से करना पड़े तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस वक्त अगर आपके AI फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये बेहतरीन मौका है कि आप थोड़ा सा ज़ोर लगा के इस सर्टिफिकेशन को पास कर सकते हैं। और ये जब आपकी प्रोफाइल पे आएगी, आपके रिज्यूमे पे आएगी, तो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि जिन लोगों के पास सर्टिफिकेशन होती है उनको शॉर्टलिस्ट करना, उनके बारे में एक बेहतर पर्सपेक्टिव जो है वो एम्प्लॉयर का बन जाता है। तो उम्मीद है कि ये कोशिश आपके काम आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।